हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है उसको देखने के लिए पहले देखें क्यूब क्या होता है। ये डाइस जो क्यूब हमने देख रहे हैं तीन, ये है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, तो क्यूब उसके अंदर कुछ सरफेसेज होती है। ये हमारे पास एक क्यूब है, उसकी ये वाली एक सरफेस है और ये इस टाइप की टोटल 6 सरफेस इसके ऊपर होती है। किसी भी डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सरफेस भी टोटल 6 होती है, कोई सरफेस फ्री नहीं होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेसेज कितनी है, 6 है। ये जो हमें कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, ये हर क्यूब के अंदर टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर्स इसके अंदर होते हैं। ये हुए 4, 5, 6, 7 और एक पीछे की साइड, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। नेक्स्ट साइड्स कौन सी है, ये हमें इसकी साइड दिखाई दे रही है। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी है और ये चौथी फोर्थ साइड है। तो इस टाइप से हमारे पास 4 साइड है। फिर इधर 1, 2 और पीछे 3 और 4 और इसके जस्ट बैक में 4 और टोटल यहाँ पे हमारे पास 12 साइड है। थोड़ा सा सोचेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं हम अपनी प्रॉब्लम के ऊपर कि भाई क्या चीज़ है। ये हमारे पास क्यूब है जिसमें हमें पता चला 6 सरफेसेज है, 8 कॉर्नर है और 12 साइड्स है। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास लेंगे हम कि जो चार्ज होगा वो सेंटर पे रखा होगा और इससे रिलेटेड फ्लक्स क्या होगी, इससे निकलने वाली फ्लक्स क्या होगी। सेकंड, हम इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज रखेंगे, किसी एक सरफेस, 6 सरफेस होती है उसमें से किसी एक सरफेस के ऊपर चार्ज रखेंगे और देखेंगे कि इससे फ्लक्स क्यूब से कितनी निकलती है और किसी एक सरफेस से कितनी निकलती है। थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे कंडीशन के एक कॉर्नर पे, क्यूब के कॉर्नर के ऊपर हम ये रखते हैं और देखते हैं कि इस क्यूब से और इसकी एक सरफेस से कितना। एक क्वेश्चन और किया जा सकता है कि हम यहाँ पे इसकी एक साइड के ऊपर एक चार्ज रखते हैं और फिर देखते हैं कि इससे रिलेटेड फ्लक्स क्या हो सकती है। और 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन रहेगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया जाए तो उससे फ्लक्स निकलने वाली, क्यूब से फ्लक्स निकलने वाली क्या हुई। तो हमें समझने की बात यह है कि सबसे पहले जो क्यूब है उसकी 6 सरफेस, 8 कॉर्नर और 12 साइड होती है। इसको सॉल्व करने के लिए हम गॉसेज लॉ का यूज लेंगे। गॉसेज लॉ का यूज लेंगे, वो है हमारे पास फाई इक्वल टू क्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। क्यू क्या चीज़ है, इससे अंदर, क्यूब के अंदर या कोई क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसकी वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो एयर या वैक्यूम के लिए अप्रॉक्स 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है और कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अब सवाल ये है कि अगर इसके सेंटर के ऊपर, क्यूब के सेंटर के ऊपर अगर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है तो इससे निकलने वाली फ्लक्स क्या होगी। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और यहाँ से पूरे के पूरे क्यूब से निकलेगी। गॉसेज लॉ के लिए क्यूब की साइज और शेप कैसी भी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस जो है वो क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम देखें पूरे क्यूब से,
पूरे क्यूब से सरफेस की ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी निकलती है, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सरफेस से कितना निकलेगा। अगर हम बात करें कि अगर एक क्यूब की, तो हम एक क्यूब बोले या फिर 6 सरफेस बोले, बात एक ही है, ध्यान से देखना जरूरी है। एक क्यूब किससे मिलकर बना है, 6 सरफेस से। तो अगर एक क्यूब से अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ Q बाई एप्सिलॉन जीरो है, तो 6 सरफेस से Q बाई एप्सिलॉन जीरो है। तो अगर यहाँ से हम देखें कि एक सरफेस से, वन सरफेस, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगी, Q अपॉन ये 6 नीचे आ जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। वापस देखें, एक क्यूब से निकलने वाली फ्लक्स कितनी आई हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये कितनी आई, एक सरफेस से निकलने वाली फ्लक्स कितनी आई हमारे पास, ठीक है, एक फ्लक्स इससे निकलने वाली कितनी आई, Q बाई 6 एप्सिलॉन जीरो। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे ये जो इसकी सरफेस है, 6 सरफेस होती है, इस बार हमने सेंटर पे नहीं रखा है, इधर रखा है। तो यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है। अगर ये प्लस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, तो अब इस क्यूब से निकलने वाली फ्लक्स कितनी होगी और इसकी एक सरफेस से निकलने वाली फ्लक्स कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी होगी कि अगर ये फ्लक्स यहाँ से निकल रही, तो हम ये देखते हैं कि ये फ्लक्स, ये जो सरफेस है इसके पैरेलल, जिस सरफेस पे ये लाई करता है चार्ज, उस सरफेस पे ये पैरेलल है। पैरेलल है तो इसको ये कट नहीं कर सकता, और सेकंड इधर अंदर से ये निकलेगा, लेकिन ये जो चार्ज है वो सरफेस पर है, इसके अंदर की साइड नहीं है। इसलिए इसको अंदर की साइड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सेम एक क्यूब एज्यूम करना होगा हमें इस टाइप से, एक दूसरा क्यूब और हमें मानना होगा ये, ताकि ये जो चार्ज है अंदर जा सके। इस टाइप से हमारे पास एक सिमेट्रिकल बॉडी बन गई और ये क्यूबॉइड बन गया। अब क्यूब्स अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे दो क्यूब आए। अब ये चार्ज अंदर की साइड है, गॉसेस लॉ का यूज ले सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू 1 क्यूब इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हम चाहते हैं कि एक सरफेस से कितनी फ्लक्स निकलती है वो देखें, तो हमें देखना होगा सरफेस है कितनी, सरफेस टोटल कितनी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एक सरफेस है ये वाली, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पैरेलल है, तो इसको कट नहीं कर सकती। तो बाकी बची हमारे पास टोटल 5 सरफेस, तो इसमें हम 5 सरफेस यूज में आएगी, और ये एप्सिलॉन नॉट है, तो फाई इक्वल टू 1 सरफेस कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन 5 नीचे आएगा, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास फिर एक सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स आ गई और एक क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स आ गई। एक और कंडीशन हम करते हैं, जिसमें हम क्या काम करेंगे कि इस बार हम ये रखेंगे इसके कॉर्नर, अगर हम ये जो चार्ज है इसके कॉर्नर पर प्लस क्यू यहाँ पर रखते हैं, तब क्या, ये चीज़ सोचने के लिए फिर वही तरीका है कि ये चार्ज क्यूब से बाहर की तरफ है, इसके अंदर की तरफ नहीं है, और गॉसेस लॉ का यूज जो होता है वो क्लोज सरफेस के लिए होता है, चार्ज अंदर की साइड होता है उसके लिए होता है। इसको अंदर करने के लिए हमें यहाँ पे
कुछ इसके आस पड़ोस में 7 क्यूब्स इस टाइप से जमाने होंगे कि एक नई सिमेट्रिकल डिजाइन बन जाए और ये जो प्लस क्यू चार्ज है उसके अंदर की साइड रहे। तो हम इसके चारों तरफ इधर की तरफ 7 और क्यूब लगाते हैं। अगर 7 क्यूब्स लगाते हैं तब जाके हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ये रहेगा। ये एक क्यूब हुआ, ठीक है। इस टाइप से इसके आगे की साइड एक साइड, इससे आगे एक साइड, इससे ऊपर एक साइड, इससे ऊपर एक साइड। 4 क्यूब नीचे सरफेस पर रहेंगे और 4 क्यूब उन 4 क्यूब के ऊपर रहेंगे। तो हमारे पास एक नई डिजाइन बन जाएगी, वो इस टाइप की होगी। देखते हैं, ये हमारे पास इस टाइप की एक नया क्यूब बन जाएगा। इसको समझने के लिए इधर करते हैं कि सोचो कि हमने इस क्यूब को इधर से काटा है, इस क्यूब को इधर से हमने कट किया है। अगर हमने इस क्यूब को इधर से कट किया है तो हमारे पास इस क्यूब के 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। तो इसको हमने इस टाइप से काटा है। सेकंड, हम इसको ऐसे भी काटते हैं। तो ऐसे अगर काटते हैं तो ये और पीछे वाली जो सरफेस है वो ये इस तरह से कटेगी और इनको इस टाइप से मिला दिया जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल क्यूब हो गए 4, 1 2 और नीचे की साइड 3 एंड 4। अब हम इनको बीच में से ऐसे भी काट देते हैं, इस टाइप से भी इसको काट दिया। अब अगर हम इस डिजाइन को बड़े ध्यान से देखें तो हमारे पास एक नया क्यूब बनेगा जो ये होगा हाफ ये वाला, जिसकी एक सरफेस नीचे है, दूसरी सरफेस ये है, तीसरी सरफेस ये रहेगी, चौथी सामने वाली, पांचवी पीछे वाली। इस टाइप से टोटल इस क्यूब की 6 सरफेस रहेगी, एक ऊपर भी रहेगी, एक ऊपर भी रहेगी। टोटल इसकी कितनी रहेगी? 6 सरफेस। तो अगर हम इस एक क्यूब की बात करें तो अगर इस क्यूब के कॉर्नर पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ कितने क्यूब रह गए? 7 और एडजस्ट किए, एक, इसके पीछे 2, इसके ऊपर 3, इसके पीछे 4, उसके पीछे 5, फिर ये 6 और ये 7 और ये खुद एक 8। मतलब टोटल हमारे पास कितने क्यूब रह जाएंगे? 8 क्यूब रहेंगे। और 8 क्यूब से निकलने वाली फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या रहेगी? पाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितने से? 8 क्यूब। 8 क्यूब से निकलने वाली फ्लक्स हमारे पास रहेगी पाई इक्वल टू 1 क्यूब, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। एक से अगर हम यहाँ पे 3 से हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी सरफेस से ये निकल रहा है, तो ये देखते हैं हम, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है और सरफेस कितनी है। तो ये जो क्यूब है, ये चार्ज है, ये जो सरफेस ऊपर वाली है उससे ये फील्ड लाइन जो रहेगी पैरेलल रहेगी, उसको कट नहीं करेगी। ये एक सरफेस साइड वाली है, इससे भी फील्ड लाइन क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। और इससे भी क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। तो टोटल 3 साइड ऐसी है जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कट नहीं करती है, पैरेलल रहती है। और बाकी बची 3 साइड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 3 साइड्स ऐसी होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैरेलल होगी और 3 साइड ये वाली ऐसी होगी जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगी। तो अगर हम यहाँ पे फाई 1 सरफेस करें तो हमारे पास आएगा क्यू अपॉन ये 3 नीचे आएगा 8 3 24 एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप से एक सरफेस से निकलने वाली फ्लक्स और एक पूरे क्यूब से निकलने वाली फ्लक्स ये इस टाइप से होगी।
इस क्यूब के चारों तरफ 8 क्यूब कैसे जमाए जाएं, ये अपने को सोचना होगा। और इसका सोचने का एक सीधा सा तरीका है, 4 क्यूब बिल्कुल चिपका के सरफेस पर रख दो और 4 क्यूब उनके ऊपर रख दो। तो इस टाइप से हमारे पास टोटल 8 क्यूब हो जाएंगे। और ये 8 क्यूब से निकलने वाली फ्लक्स जो रहेगी हमारे पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब पर इस जगह यानी कि एक साइड के ऊपर प्लस क्यू रखा हुआ है। एक साइड के ऊपर अगर प्लस क्यू रखा हुआ है तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितनी रहेगी। तो साइड के ऊपर अगर प्लस क्यू रखा हुआ है तो उसको एनक्लोज करने के लिए, चार्ज को अंदर ले जाने के लिए, अभी तो बाहर है, अंदर ले जाने के लिए हमें इसके पास में 4 क्यूब और एडजस्ट करने पड़ेंगे। सोचो एक क्यूब, 4 क्यूब जमीन पर रखे हुए हैं, किसी सरफेस पर रखे हुए हैं इस टाइप से। ये चारों क्यूब और ये जो क्यूब है वो बैक साइड वाला क्यूब है जिसकी सरफेस पे यहाँ पे चार्ज अंदर की साइड रखा हुआ है। इसके तो टोटल हमारे पास कितने रह गए, 4 क्यूब रह गए। और जो 4 क्यूब रहे हैं उन 4 क्यूब से पास होने वाली फ्लक्स 4 क्यूब बाई एप्सिलॉन 0 अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। तो 1 क्यूब इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा और ये जो 4 है नीचे आ जाएगा। इस टाइप से हमारे पास एक क्यूब से निकलने वाली फ्लक्स रहेगी क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट देखते हैं एक सरफेस से कितना रहेगा। तो उसके लिए हम काम करते हैं कि एक सरफेस है और उससे निकलने वाली फ्लक्स कितनी रहेगी। तो उसके लिए देखते हैं कि पैरेलल कितनी फ्लक्स है। ये जो आगे वाली सरफेस है उससे फ्लक्स इस टाइप से निकलेगी और ये साइड वाली जो फ्लक्स है ये भी पैरेलल रहेगी। तो ये दो सरफेस इस एक क्यूब के लिए ऐसी रहेगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैरेलल रहेगी तो बाकी सरफेस कितनी बची, 4 में से 2 में पैरेलल है तो शेष 4 को कट करेगी। तो हम यहाँ लिखते हैं 4 सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये 1 क्यूब बोले या 4 सरफेस बोले एक ही बात है। क्यों कि यहाँ पे दो साइड जो है वो क्या है, पैरेलल, आगे वाली और ये साइड वाली। ठीक है। तो नेक्स्ट 5 1 सरफेस क्या होगा, 1 सरफेस हमारे पास होगा क्यूब अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। और 4 सरफेस है, 4 ये अगर नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा 16। वापस चेक करो, हमने 4 क्यूब पुट किए थे तो 4 क्यूब से निकलने वाली फ्लक्स इतनी है तो एक क्यूब से अपॉन 4 आ जाएगा। और यहाँ पे दो साइड पैरेलल है तो 4 साइड बची, तो एक क्यूब बोले या 4 साइड बोले तो एक ही बात है। तो इस टाइप से हमारे पास एक क्यूब से निकलने वाली फ्लक्स ये रहेगी और एक साइड से या एक सरफेस से निकलने वाली फ्लक्स इतनी रहेगी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्या कि अगर ये हमारे पास क्यूब है और इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है दो इक्वल चार्ज और नेचर में अपोजिट चार्ज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि ये क्यू है तो सेकंड चार्ज भी क्या रहेगा हमारे पास, क्यू ही रहेगा। नेचर अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव है तो सेकंड क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव से जितनी फ्लक्स निकलती है नेगेटिव में उतनी एंटर कर जाएगी, फील्ड लाइन जितनी भी निकलेगी इसमें एंटर कर जाएगी।
अगर मान लो कोई फील्ड लाइन बाहर से ऐसे आएगी तो वापस इसी में एंटर करके इसमें चली जाएगी। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि अगर किसी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल एक रखा है, दो रखे हैं, तीन रखे हैं, पांच रखे हैं, तो उसके लिए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इस टाइप से हमारे पास ये मैटर नहीं करता है कि क्यूब के अंदर कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हुए हैं, एक है, दो है, पांच है, 10 है, कितने भी है, उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगी, 0 रहेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।